हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूं हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मेनली आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप की क्लासेस ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है, या फिर ज़रूरी है तो पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, और कहाँ से हम लोग जैसे पढ़ना है तो कोई बैच परचेज करें या फिर बैच परचेज ना करें, या फिर कहाँ से बैच परचेज करें, कहाँ से हमें अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखो, अगर आप किसी भी एक यूपीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए क्या होता है कि इंडियन मैप जो होता है, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, वो बेसिक होता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का क्या होता है, बेसिक होता है। इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप किसी भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए क्या होता है, बेसिक होता है। क्या? तो इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप। क्यों बेसिक होता है? देखो, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप क्या होता है ना, कि जैसे यूपीएससी हो गया तो यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे वैसे कोई एग्जाम हो गए छोटे मोटे, तो इनसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से बहुत क्वेश्चन बनता है। इसको इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप को हल्के में मत लेना। देखो, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपकी ज्योग्राफी जो होगी वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। क्या? अगर आपने इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप ये इनकी पूरी क्लासेस कर ली तो क्या हो जाता है, आपकी जियोग्राफी जो होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। क्या? जियोग्राफी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोग ये पढ़ लेते हो तो देखो, पढ़ना कैसे है, अगर आप अपने आप से पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने आप से पढ़ लो। क्योंकि देखो, जैसे आप अभी स्टार्टिंग से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ना तो कोई अभी टेस्ट सॉल्व किया है, ना कोई वैसे कुछ टेस्ट टेस्ट सीरीज लगाई है, तो आपको कैसे पता होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं, पढ़ना तो बहुत सारा है, कभी वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, इतना सारा उसमें है सिलेबस। लेकिन हमें मेन पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा? आप किसी भी कोचिंग से इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप का फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हो, जहां से आपको सही लगे। अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहो इसके बारे में तो मैं तो खान सर को प्रेफर करती हूँ। देखो कैसे, एक्चुअली में खान सर ना किसी भी चीज को इतना मतलब सरल करके बताते हैं कि कोई बिल्कुल कमजोर से भी कमजोर बच्चा होगा तो उसे याद हो जाता है क्लास में ही, और क्लास में ही याद करवा के भेजते हैं रूम में। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग उसको 10-15 दिन में रिवाइज करते हो या नहीं है। अगर रिवाइज करोगे तो वो आपको याद रहेगा, नहीं रिवाइज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भूल जाओगे आप लोग। तो रिवाइज करते रहना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर आप खान सर के यहाँ से इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप का कोर्स परचेज कर रहे हो जैसे, तो फाउंडेशन बैच अगर आपको लेना है तो आप परचेज मत करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ पर? यूट्यूब में। यूट्यूब से ही मैंने भी पढ़ा था खान सर से इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप और क्या, वर्ल्ड मैप। तो यूट्यूब में आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब में जाना है और क्या सर्च करना है, इंडियन मैप, इंडियन फाउंडेशन बैच बाय खान सर, इंडियन मैप फाउंडेशन बैच बाय खान सर। और अगर वर्ल्ड मैप को पढ़ना है तो वर्ल्ड मैप के लिए भी क्या सर्च करना है कि वर्ल्ड मैप बाय खान सर प्लेलिस्ट, तो उसमें आ जाएगा। वहां से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, उधर कोई पैसा नहीं लगेगा। वो जो क्लासेस यूट्यूब में पड़ी हुई है प्लेलिस्ट की, तो वही क्लासेस ऐप में भी है। बट ऐप में क्या होता है कि आप लोगों को पीडीएफ मिल जाता है और उसमें आप लोगों को नोट्स अपने हाथ से खुद बनाना होगा, तो खुद बना लो तो ज्यादा अच्छा है। और पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ भी ले लेना। तो मेरे पास तो पीडीएफ नहीं है, मैंने खुद से नोट्स बनाए थे इंडियन मैप के और वर्ल्ड मैप के। अगर आप उधर से क्लास कर रहे हो और नोट्स नहीं बना पा रहे हो, किसी भी रीजन से आपके पास टाइम नहीं है या फिर नोट्स आप बना नहीं सकते, तो आप मेरे नोट्स ले सकते हो। आप कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, भेज दूंगी। ठीक है, तो आप लोग उधर से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हो। इसके बाद इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप जब आप लोग पढ़ना, तो खान सर का ये एटलस का मैप आता है, ये एटलस खान सर का स्टूडेंट एटलस आता है, ये आप लोग ले लेना। खान सर ने पूरा इसी से पढ़ाया हुआ है, इसमें से यही बुक लेकर वो पढ़ाते, मतलब पढ़ाते तो उन्हें तो पूरा याद है,
बट वो ये बुक लेने के लिए कहते हैं क्योंकि ये खान सर की ई बुक है, तो इसमें से पूरा लिखा हुआ है जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है। इसमें हर एक राज्य का अलग अलग, इंडियन मैप का और वर्ल्ड मैप का। जैसे इंडियन मैप का हो गया तो हर एक राज्य के अलग अलग मैप बने हुए हैं, और वर्ल्ड मैप का हो गया तो वर्ल्ड मैप में हर एक देश का अलग अलग मैप बना हुआ है। जैसे इसमें देखो, ये इसमें कितने, जम्मू कश्मीर का बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, 4-5 राज्यों का इसमें बना हुआ है। इसके बाद ऐसे ही राजस्थान और गुजरात का बना हुआ है फिर। और इनके बगल में फिजिकल मैप बना हुआ है। कैसा मैप? फिजिकल मैप। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जैसे पहाड़ है, कोई भी चीज है, तो इसमें क्या होता है कि संकेतों से दर्शाया जाता है। जैसे कलर से है, तो अगर डार्क ग्रीन कलर, सॉरी डार्क ब्राउन कलर हुआ तो वहां पर पहाड़ ज्यादा होते हैं, जहाँ पर हरा कलर हुआ डार्क तो वहां पर खेती वगैरह ज्यादा होती है, तो वो फिजिकल मैप होता है। और बगल में ये जहाँ पे मेन मेन चीजें लिखी होंगी, इसमें घास के मैदान वगैरह, दर्रा, घाटी, पहाड़, ये सब नहीं दिखाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं, मैप कहते हैं। तो इंडियन मैप देखो मैं भी पढ़ा रही हूँ। अगर आप, वैसे उसमें 3 क्लासेस केवल हुई है और अभी बंद है क्लासेस। हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी, तो उसको आप लोग देख लेना, अगर आपको सही लगे तो आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, ये तो देखो एटलस हो गया, इसमें मैप बना हुआ है। और एक आपको और लेना है, ये ब्लैंक मैप है। इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बना बना के, हर एक चीज पहले सर से पढ़ के फिर उसको रिवाइज करके, फिर इसमें आप लोग रिवीजन कर सकते हो उसका बना के। जैसे देखो इसमें ये तो मैंने सारे नोट्स, इधर ब्लैंक होता है तो एक तरफ बिल्कुल ब्लैंक, एक तरफ केवल मैप बना होता है। एक तरफ क्या होता है? बिल्कुल ब्लैंक होता है, एक तरफ मैप बना होता है। तो मैंने जो बिल्कुल ब्लैंक होता है उसमें तो नोट्स बना रखे हैं सारे, और जो ब्लैंक है ऐसे उसमें रिवीजन करने के लिए छोड़ रखा है। तो इसमें आप लोग खूब अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो इस पे 100 रुपए पड़े हुए हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो 150 तक का मिल जाता है। दोनों इतने ऐसे ही मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 का पड़ेगा, 150 का मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ये मंगा लेना आप लोग। और कोर्स अगर परचेज करना चाहो, आपको पीडीएफ भी चाहिए, तो वो खान सर की ऐप से ले सकते हो। अगर आप लोगों को, आप अपना नोट्स बना सकते हो, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से पढ़ सकते हो? यूट्यूब में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और देखो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कि जैसे कोई बच्चा प्लेलिस्ट में, जैसे आपने सर्च किया यूट्यूब में कि इंडियन मैप फाउंडेशन बैच बाय खान सर, ये आपने सर्च किया, तो उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो ऐसा मत करना कि एक वीडियो एक प्लेलिस्ट से एक दिन देखा, फिर दूसरे दूसरे दिन दूसरे प्लेलिस्ट से एक वीडियो देखा। तो ऐसा नहीं, एक ही प्लेलिस्ट को फॉलो करना, तभी आप लोगों का पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप हिस्ट्री या फिर इंडियन मैप का बैच पढ़ना चाहते हो तो मैं भी पढ़ाती हूँ, आप मेरे ऐप से भी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री फाउंडेशन बैच बाय हिमांशी, ये सर्च करना है यूट्यूब में तो आ जाएगा। अगर आप ये सर्च करने से ना आए तो हिस्ट्री फाउंडेशन बैच जुनून जीत का सर्च कर देना, तो इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोगों को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।